हेलो एवरीवन, मेरा नाम परमव्रत पटेल है। मेरे पापा रेडियोलॉजिस्ट सोनोलॉजिस्ट हैं। मेरी मदर पीडियाट्रिशियन है। मेरी बहन जो है वो इंटर्नशिप कर रही है, उसका मेडिकल चल रहा है, वो मेडिकल में पढ़ रही है। और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी इस नीट की जर्नी में, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर थे बचपन से। मतलब कि वो जो वो काम करते हैं हॉस्पिटल में, वो तो मेरे साथ में लेके जाते हैं। तो मैं मतलब कि हॉस्पिटल वाला एनवायरमेंट बड़ा हूँ, तो मतलब कि वो मुझे ऐसे देख के मुझे लगता है वो ऐसे हेल्प करते हैं पेशेंट को, तो ऐसे फील होता है कि अपन को भी डॉक्टर बनना चाहिए। मतलब ऐसे मेरी बहन भी डॉक्टर है, तो वो देख के वो एनवायरनमेंट मुझे वो बचपन से ऐसा वाला ही मिला है, तो फिर आई बिलीव कि हाँ मुझे वहीं जाना चाहिए। मेरी बहन जो है वो भी आकाश में पढ़ती थी, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो भी आकाश में पढ़े हुए हैं। मैं उन सबसे पूछा कहाँ पे पढ़ना चाहिए वो 11-12 के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आकाश मजूरा गेट जो है वो अच्छा ओपिनियन दे रहे थे उसके लिए। एंड मेरी मम्मी ने भी बहुत सारे लोगों को पूछा एंड शी फाउंड दैट ये सेंटर जो है वो अच्छा है नीट प्रिपरेशन के लिए। और आकाश ने जो है इसी सेंटर से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं पिछले कई सालों में, तो दे थॉट कि नहीं हमारा बच्चा इधर जाएगा तो उसका मेडिकल क्लियर हो सकता है। 10th है वो आकाश का स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो जनरली 10th 11th या वो बच्चे देते हैं, बिकॉज कि वो आकाश जो है वो उनको स्कॉलरशिप अफॉर्ड करता है ऑन बेस्ड ऑफ उनके मार्क्स या स्कोर कितना है एंथ के अंदर। मैंने जो है 10th में एंथ दिया था, मुझे 90% स्कॉलरशिप मिली थी आकाश के लिए। पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ने से शुरू किया था। एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ी है, उसका जो इसके बीच में जो सॉल्व एग्जांपल आते हैं मैंने सभी सॉल्व किया है। एनसीईआरटी की समरी के साथ में पीछे सारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज 11th 12th सभी एनसीईआरटी की सॉल्व की थी। लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं उनमें आकाश जो है वो बहुत प्रैक्टिस करवाता है हमको। एफटीएस की फाइनल टेस्ट सीरीज चलती है, उसके अंदर वो पार्ट करके 11-12 का पूरा सिलेबस कवर करते हैं। उसके अंदर साथ में पूरा फुल सिलेबस टेस्ट भी होता है, वो आपको हेल्प करते हैं अपना पूरा सिलेबस अगेन एक बार रिवाइज करने के लिए, और आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपको दिमाग में रिटेन रह जाए। वो लास्ट 3 मंथ जो है वो नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत क्रुशियल होता है। वो जो फेज़ होता है उसमें आपको पता रहना चाहिए कि आपका सिलेबस हो चुका है कि नहीं हो चुका है, आपके वीक पॉइंट्स कौन सा है। आप जितने प्रैक्टिस किया, आपने जो नोट्स तैयार किए वो आपको रिवाइज करते रहना है। सबसे काम की चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहें, PYQ लगाते रहें, और जितने वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो लगाते रहें। आकाश जो है वो बहुत सारे वो टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहा है आपको, FTS है, इंटेंस है, वो आप देते रहोगे तो आपका सिलेबस कवर होता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहोगे उतना तो आपको इतना अच्छे से याद होगा। जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितने क्वेश्चन देखे होंगे वो नीट में शायद आ सकते हैं, तो फिर वो आपके लिए वो +5 डायरेक्टली हो गया। फिर वो टाइम मैनेजमेंट वो थोड़ा हार्ड होता है। जो बच्चे होते हैं वो ऐसा करते हैं कि नहीं आज जो पढ़ा है वो कल पढ़ेंगे थोड़ा, तो ऐसे वो आदत अक्यूमुलेट होती रहती है, तो सिलेबस का पहाड़ जो है वो बनता रहता है। तो फिर वो जो है वो इतना बड़ा होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। मैं पर्सनली जैसे क्या करता था कि जैसे कि आज मुझे इतना पढ़ा है, तो मैंने घर जाया और मैंने टाइम डिवाइड कर लिया, इतने टाइम में मुझे इतना सिलेबस ख़त्म करना है। तो जैसे कि चलो मैंने 6 घंटे, तो 6 घंटे में जैसे कि 1 घंटे मैंने वो बायो किया, जूलॉजी, दूसरे 1 घंटे फिजिक्स बॉटनी, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो उससे क्या होता है कि जिस दिन पे आपने जो पढ़ा होता है वो पूरा कवर हो जाता है, तो इसके कारण जो है वो आपका बैकलॉग नहीं बनता। तो सबसे बेस्ट अप्रोच इसका ये है कि जिस दिन आपने जो डिसाइड किया है, जो आपको पढ़ा है वो आप ख़त्म कर दो, उसके साथ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, तो आपका बैकलॉग नहीं बन पाएगा। लोएस्ट पॉइंट मेरा प्रिपरेशन की जर्नी में 11th का एंड था, जब जो है वो 11th में जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं SHM वेव्स, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब जो मेरा बैकलॉग जो बन गया था, क्योंकि वो सिलेबस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो ऑर्गेनिक इतना बड़ा है कि उसको 2-3 दिन दो तो बस नोट्स ख़त्म होता है उसका, उसको ऊपर बायो करना है, फिजिक्स करना है। तो तब जो इतना वो बैकलॉग बना था वो मेरे लिए लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि एग्जाम में तो मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। जैसे कि कल एग्जाम है और पूरा सिलेबस आज बचा पड़ा है, तो ऐसा लग रहा था कि करना ही नहीं, उसको छोड़ दो, जाने दो। लेकिन फिर मेरी मम्मी बोली कि फिर अब नहीं करोगे तो कब करोगे, तो फिर इसलिए वो थोड़ा मोटिवेशन मिला कि अब ख़त्म तो करना पड़ेगा एक करके। तो फिर उसके लिए वो जागा मैं और थोड़े दिन दिए, तो फिर ऐसे ऐसे करके मैंने जैसे तैसे करके उस सिलेबस को ख़त्म किया है। मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा आकाश के साथ वो पॉजिटिव रहा है। मैं 24/7 जो है वो आकाश के साथ कनेक्टेड रहा हूँ। मैंने जो है वो सभी टेस्ट आकाश के अटेम्प्ट किया। जो भी मुझे डाउट हुआ फैकल्टी 24/7 जब चाहो तब वो सॉल्व करके दे देते थे, और उन्होंने कभी ऐसा टोका नहीं है कि क्यों ऐसा क्वेश्चन क्यों लेके आ गए मेरे लिए वो सॉल्व करने के लिए। वो जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। जब भी मैं डीमोटिवेट हुआ हूँ तब वो वैसे मोटिवेट करते कि ऐसा मत करो और आगे के टेस्ट पे फोकस करो, आगे टेस्ट में मार्क्स ले आना, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मेरी एक ही एडवाइस रहेगी उनके लिए कि आप जो है स्टार्टिंग से अपना सिलेबस कवर करते रहो, आप जो है NCERT ओरिएंटेड काम करते रहो, आप जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो एक की है उसके लिए। आप जितने क्वेश्चन देखोगे आपको उतना कम नया लगेगा, और आपके इतने कंसेप्ट बनते रहेंगे। आप जो है वो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, ताकि एंड मोमेंट पे आपको ऐसा ना लगे कि मुझे इतना सारा पढ़ना है, वो मेरा इतना सारा बाकी है। और मेन है कि आप नोट्स पढ़ते रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे हो जाएगा। बायो जो है आप NCERT से करो, NCERT की लाइन से लाइन रट डालो, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है।